आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साफ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं। क्या उद्देश्य है आज का? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बताया जा सके कि देश की सबसे ईमानदार पार्टी के सबसे ईमानदार नेता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी को जो ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि 2024 के इलेक्शन में जो भाजपा की केंद्र शासित तानाशाह मोदी सरकार है, उसकी विदाई तय है, वो बुरी तरह से हारने वाली है। और उसी हार की छटपटाहट में, उसी की चिंता में ये मोदी सरकार अपनी पालतू ईडी के जरिए जो विपक्ष के तमाम ईमानदार नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवा रही है, झूठे मुकदमे करवा रही है। उसी को लेकर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा एक मुख्य कारण यह है कि देश के अंदर जो सरकारी सोर्सेस हैं, जो इनकम के सोर्सेस हैं, जो सरकारी चीजें हैं, उनको जो बेचने का सिलसिला, एक ही व्यक्ति को बेचने का सिलसिला चल रहा है। एयरपोर्ट हो, तेल हो, सेल हो, हर चीज एक ही व्यक्ति को जो बेचने का खेल चल रहा है, उसका पर्दाफाश माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने किया है और संसद से लेकर सड़क तक उसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी इसका विरोध किया है कि ये जो आप खेल खेल रहे हैं, अपने एक ही उद्योगपति दोस्त को देश के सारे सोर्सेस बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे हैं, उसका विरोध किया गया माननीय संजय सिंह जी के द्वारा। उसी के प्रतिक्रिया में माननीय संजय सिंह जी को बिना आधार के ये गिरफ्तार किया गया। रोल जी, आज भाई साहब किस बात को लेकर के आपने ये बैठक का आयोजन किया गया? क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? देखिए श्रीमान, पिछले 4 अक्टूबर को जिस प्रकार केंद्र की दिल्ली सरकार ने संजय भैया को अवैध रूप से, मैं तो कहूँगा गैर कानूनी रूप से उन्हें अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उनके घर पर छापेमारी की गई ईडी की संस्था द्वारा। और छापा भी आपकी जानकारी में होगा कि पूरे 12 घंटे उनके घर पर छापे की कार्रवाई हुई, जिसमें एक चवन्नी का सिक्का ईडी को या किसी उनके व्यक्ति को नहीं मिला। उसके उपरांत भी उनकी गिरफ्तारी की गई। कारण केवल यह है कि जिस तरीके से संसद के अंदर संजय भैया ने एक नारा बुलंद किया कि मोदी अडानी भाई भाई, उसके स्वराव मोदी जी बहुत खपा हुए। उन्होंने ईडी को इंगित किया, संकेत दिया और ईडी जो है अपना राशन पानी लेकर संजय भैया के घर पहुंची। आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी ईडी के एक पेपर में संजय भैया का नाम आ चुका था, लेकिन संजय भैया ने उल्टा नोटिस मिलने के बाद उल्टा नोटिस ईडी को भेज दिया। ईडी सबको नोटिस भेजती है, लेकिन संजय भैया ने ईडी को नोटिस भेज दिया। तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी कि ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, आप पैटर्न समझिए। उसके बाद में जिन बयानों को आधार बनाया जा रहा है, जिनको गवाह बनाया जा रहा है, उनसे इससे पहले 14 बार बयान लिए जा चुके हैं इस विषय पर। तब एक बार भी संजय भैया का नाम नहीं आया और उसके बाद में उन्हें जमानत मिल जाती है। उसका ईडी विरोध नहीं करती है जमानत का, आराम से जमानत मिल जाती है। फिर दोबारा से पैटर्न बनता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, सरकारी गवाह बनाया जाता है, फिर अगले दिन उनसे जो है बयान दिलवाया जाता है, संजय भैया का नाम लिया जाता है। उसके अगले दिन संजय भैया का ईडी छापेमारी कर देती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय भैया नहीं, बच्चा बच्चा शेर है इस हिंदुस्तान का। भाजपा कान खोल के सुन ले, आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इसकी बीजेपी सरकार से या मोदी जी से डरने वाला नहीं है। सर, संसद जी के मामले को लेकर क्या रोष है पार्टी के अंदर? क्या रोष, आम आदमी पार्टी का बच्चा बच्चा अपने तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है, रात दिन एक करने के लिए तैयार है। विश्वव्यापी पूरे भारत के अंदर बेतौर आंदोलन किया जाएगा। अगर इस तरीके की जो है गुस्ताखियां होती रही, लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया जाता रहा, आम जनता में इसका डर बैठा हुआ है। उस डर को दूर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। हम जैसे रोल जी रोल जी, डॉक्टर साहब आज किस बात को लेकर के सभा की गई है? आज हम लोग देश के हालातों को लेकर के
महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार द्वारा हिंदुस्तान की गरीबों की एक आवाज़ माननीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी एविडेंस के और बिना कुछ बताए, बिना कुछ जांच किए सीधे सीधे उनके घर पे छापा मार करके ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकरण में 14 बार ईडी ने जो आज गवाह पेश किए हैं, इनसे पूछताछ करके और पूरी जांच पड़ताल कर ली, और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार गलती से किसी ने संजय सिंह जी का नाम ले लिया था, तो माननीय संजय सिंह जी ने ईडी पर जब केस कर दिया और उसमें ईडी के निदेशक को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। तो एक इतना ईमानदार व्यक्ति जिसके खिलाफ 1 रुपये का चार्ज नहीं है, इन्होंने जो है अपना एक जिसको बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन्होंने जो है एक गवाह को तोड़ा और उसको सरकारी गवाह बनाया और उससे डंडे मार करके उसको ऑबलाइज करके और उससे कहलवाया कि आपको संजय सिंह के प्रकरण में ये बोलना है, और लिहाजा इनको अरेस्ट कर लिया। तो मैं एक जानना चाहता हूँ और एक आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि संजय सिंह जी ने ना 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार किया है, ना उन्होंने कोई चंदा लिया है, और ना उन्होंने देश के लोगों के प्रति जो है कोई मतलब जो है गलत रोल प्ले किया है। संजय सिंह जी का रोल गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं सभी के हित में है, और आज जो सरकार ये काम कर रही है, इसको अपने किए पर बाद में पछतावा 100% होगा कि हमने संजय सिंह को गलत अरेस्ट किया है। जिस तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया जी के बारे में कहा जा रहा है, उनको 8 महीने से इन्होंने बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट किया हुआ है, और 8 महीने के बाद भी कोई एविडेंस प्रूव नहीं कर पाए, तो वो तो उस विभाग के मंत्री भी थे। संजय सिंह जी के पास ना तो कोई मंत्रालय है, ना कोई विभाग है, ना कोई ऐसी जिम्मेदारी है जहां पर पैसे का लेन देन हो रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये तानाशाही जो दिखाई जा रही है वर्तमान मोदी सरकार द्वारा, ये बहुत गलत है। आम नागरिक इससे दहशत में है और ये गलत संदेश जा रहा है। माननीय मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा कि आप जो है अगर इस तरीके से लोग अच्छे लोगों की आवाज़ अगर दबाने का काम करेंगे तो ये तो अघोषित इमरजेंसी हो गई कि आप जिसको चाहेंगे पुलिस के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर आप उसे अंदर बंद कर देंगे। तो लिहाजा पूरे देश में मैं समझ रहा हूँ कि 10 नेता भी ऐसे नहीं है जो मुखर होकर के आज समाज की बात रख रहे हो, गरीबों की बात उठा रहे हो। अगर आपने 10 लोगों को बंद कर दिया तो सारे लोग डर के बैठ जाएंगे। तो आपका ये कृत्य गलत है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके इस कार्यशैली के विरोध में खड़ा रहेगा और खड़ा था, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। संजय सिंह जी को अगर रिहा नहीं किया गया तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि आप जो है गलत कर रहे हैं और आपको जो है हर कीमत पे उन्हें छोड़ना ही होगा।